श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर कार्य का समय पर होना निर्धारित है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो तुम्हारे लिए है वह उचित समय पर तुम्हारे पास जरूर आएगा, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना तुम्हारा पहला कर्तव्य या धर्म होना चाहिए। नसीब और समय का खेल जीवन के हर पहलू में देखने को मिलता है। इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के नियम को समझना होगा। आप सोचिए, एक बीज को पेड़ बनने में कितना वक्त लगता है। बीज को पहले मिट्टी में बोया जाता है, फिर उसमें पानी, देखभाल की जरूरत पड़ती है। बीज कभी भी रातों रात पेड़ नहीं बन सकता है। उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। आप जबरदस्ती उसे बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी हर चीज का अपना एक समय होता है। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह हमारे लिए बनाई ही नहीं गई है, बल्कि उसका अर्थ ये होता है कि अभी उचित समय नहीं आया है। उचित समय आने पर वह आपको अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण जी ने यही शिक्षा अर्जुन को दी थी जब वह युद्ध से पहले हताश हो गए थे। तब उन्होंने कहा था, हर कार्य और हर फल का समय निश्चित है, इसलिए हम अपने कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। अगर हम किसी चीज को पाने के लिए कार्य करते हैं और वो हमें तुरंत नहीं मिलती है तो हम अधीर हो जाते हैं। अगर हम ईश्वर और समय पर भरोसा रखेंगे तो हम देखेंगे सही समय आने पर वह चीजें आपके पास आ जाएंगी। उदाहरण के तौर पर एक किसान खेत में बीज बोता है और वो धैर्य पूर्वक फसल बनने का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बीज को फसल बनने में टाइम लगता है। वो अधीर पूर्वक बीज को खो देगा तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण जी हमें यही बताते हैं कि सब्र और विश्वास से बढ़कर, यानी धैर्य और विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जब कभी हम देखते हैं कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, तब भी हमें समय और वक्त पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। जो चीज आपके नसीब में लिखी है वो आपके पास चलकर जरूर आएगी। समय, धैर्य और विश्वास हमें यही सिखाते हैं। ये स्वीकार करना कि हर चीज अपने सही समय पर होती है मन को शांति देता है। ये हमें अधीरता और चिंता से भी बचाता है। समय के चक्र को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख होती है। श्री कृष्ण जी का ये संदेश आज भी हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपना कर्म करें, धैर्य रखें और नसीब पर विश्वास रखें कि जो आपके नसीब में है वो आपके पास चलकर जरूर आएगा। उसका उचित समय आएगा तो वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का आधार कर्म है। इंसान जैसे कर्म करता है उसका नसीब वैसा ही बनता है। भाग्य कोई ऊपर से लिखकर नहीं आता है। इंसान अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माता होता है, या उसके कर्मों के द्वारा ही उसका भाग्य निर्मित होता है। इसलिए हमें सदैव धर्मयुक्त कार्य करना चाहिए, सही कार्य करना चाहिए। नसीब और कर्म का बहुत ही गहरा और सरल संबंध है। कुछ लोग नसीब को एक ऐसी शक्ति मानते हैं कि जो कि पहले से लिखी हुई होती है, लेकिन श्री कृष्ण जी का संदेश हमें ये बताता है कि नसीब कोई पहले से लिखा हुआ नहीं होता है। ये कोई स्थायी लिखावट नहीं है, ये तो आपके कर्मों का परिणाम है। आप सही दिशा में ईमानदारी से कार्य करोगे तो आपका नसीब भी आपके पक्ष में ही चलेगा। सोचिए, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ है और वह सोचता है, अगर मेरे नसीब में नदी पार करना है तो मैं अपने आप कर लूँगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी के संदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कर्म करेगा ही नहीं तो उसको फल कैसे मिलेगा। अगर व्यक्ति नदी पार करने के लिए एफर्ट्स ही नहीं डालेगा, प्रयास ही नहीं करेगा, तो वो कैसे पार करेगा। या जब तक वह खुद वह नाव नहीं बनाएगा या किसी नाविक का सहारा नहीं लेगा, तब तक वह नदी कैसे पार करेगा। नदी पार करने के लिए उसका कर्म करना बहुत जरूरी है। नसीब जो है आपके कर्मों का परिणाम है। बिना कर्म के इंसान का नसीब निर्मित नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने
कर्म को ही जीवन का मूल मंत्र बताया है। वह कहते हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं वह एक बीज के समान है। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं या सही नियत या नेक नियत से कार्य करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा। अगर आप वही कार्य बेईमानी की दिशा में करते हैं तो उसका भी वैसा ही नतीजा होगा। इसलिए भाग्य को दोष देना नहीं चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें अपना भविष्य या अपना नसीब उज्जवल बनाना है तो हमें अपने कर्मों को धर्म से युक्त या अच्छे कर्म करने चाहिए। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझिए। एक किसान जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, तब जाकर उसकी फसल तैयार होती है। अगर किसान मेहनत ही नहीं करेगा तो उसकी फसल कहाँ से तैयार होगी। अब किसान अपनी फसल को उगाने में जी तोड़ मेहनत करता है, उसका कर्म ही उसकी किस्मत को बनाने में सहायक होता है। कभी कभी हम सोचते हैं हमारा नसीब बहुत बेकार है। नसीब कोई बेकार नहीं होता है। नसीब तो हमारे कर्मों से निर्मित होता है। हम जैसे कार्य करते हैं नसीब हमको वो ही देता है। इसलिए हमें अपना हमेशा 100% कार्य अच्छाई की तरफ करना चाहिए, ना कि किसी को दुख पहुंचाएं, किसी के प्रति कटुता रखें, किसी से कटु वर्ड बोलें। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो वो लौट फेर कर हमारे साथ भी होगा। ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है और यही शक्ति आपके नसीब को बदल सकती है। श्री कृष्ण जी का ये संदेश हमको यही शिक्षा देता है कि नसीब हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, यानी कि आईना है, कि जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। इस गूढ़ सत्य को समझने के लिए बस इतना याद रखें कि नसीब कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये सब आपके अपने हाथों में है। आप जैसा कार्य करेंगे आपका नसीब वैसा ही निर्मित होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद जरूर होता है। कभी कभी हमारे साथ कुछ गलत होता है जिससे हम बहुत दुखी होते हैं और अपने आप को उल्हाना देते हैं या कहते हैं कि हमारा तो नसीब ही खराब है। लेकिन समय बीत जाने के बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छाई या अच्छा मकसद छुपा हुआ था। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। कुछ दिन बाद उसका घोड़ा जंगल की तरफ भाग गया। तब उसके दोस्त या पड़ोसी उससे कहते हैं, अरे भाई तेरे पास एक ही घोड़ा था, वो भी भाग गया, तेरा कैसा नसीब है। तब वह किसान कहता है, अरे कुछ नहीं, इसके पीछे भी कोई अच्छाई होगी। कुछ दिन बाद वह घोड़ा 3-4 जंगली घोड़ों के साथ वापस आ जाता है। अब तो उस किसान का अस्तबल भर गया। पड़ोसी फिर आए, अरे वाह तेरा नसीब तो बड़ा बढ़िया है, तुझे एक घोड़े के साथ कई सारे घोड़े मिल गए, तेरा तो हस्तबल बढ़ गया। तो कहता है इसमें भी कोई अच्छाई ही होगी। एक दिन किसान का बेटा घोड़ों के साथ खेलते खेलते उसकी घोड़े की पीठ से गिर गया और उसके पैर में लग गई चोट, उसकी टांग हो गई थी टूट। कुछ समय बाद उस राज्य के राजा के यहाँ सेना में भर्ती होनी थी सैनिकों की। तब गांव के सारे युवाओं को राजा के दूत ले जा रहे थे और सेना में भर्ती कर रहे थे, लेकिन उस राजा का लड़का बच गया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी और लंगड़े सैनिक की तो सेना में जरूरत ही नहीं होती है। तब पड़ोसी उससे कहते हैं, वाकई में तेरा नसीब तो बहुत अच्छा है, कि नसीब में क्या है लिखा है इसके विषय में कोई नहीं जानता है, ये सब हमारे कर्मों पर ही आधारित होते हैं। अब गांव वालों के उस आने पर अगर वो उनसे उल्टा सीधा बोलता या कुछ करता तो गांव वाले सैनिकों को कुछ उल्टा सीधा बोल देते तो उसके साथ गलत होता। लेकिन जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारा भाग्य भी उज्जवल ही होता है और जो हमारे नसीब में होता है वो हमको जरूर मिलता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप